बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ती नजर आ रही ईरानी मिसाइलें। जिस बात की आशंका थी, जिसको लेकर हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान ऐसा कर सकता है, और अब देखिए ये तस्वीरें आपको तासाम दिखा रहे हैं। ईरान ने भी अमेरिकी बेसिस के खिलाफ, अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं ईरानी मिसाइलें। ये देखिए आप, तो ये ताजा तस्वीर आपके सामने। अमेरिका ने रात में हमला करके ईरान को दहला दिया और यह कहा गया कि जो शर्तें हैं वो ईरान नहीं मान रहा है, लगातार अपनी जिद पर बना हुआ है। और इसी के बाद अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया और अब इसका बदला शुरू किया जा चुका है ईरान की तरफ से। ये देखिए आप, ये बड़ी खबर आपको बताएं, मिडिल ईस्ट की तरफ ईरान की मिसाइलें जाती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए ईरानी मिसाइल। और ईरान के मिसाइल हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। शहर के ऊपर से जाती नजर आई मिसाइलें यूएस बेस की ओर लॉन्च की गई हैं। ये मिसाइलें और तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल एक साथ कई स्थानों पर हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई थी और ये तस्वीरें उससे जुड़ी हैं। ये देखिए, मिसाइल हमले की एक और तस्वीर, शहर के ऊपर से मिसाइलें जाती हुई दिखाई दी हैं। तो जिस बात का शक था और कहा जा रहा था कि ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा सकता है, वो खबरें भी सामने आ गई हैं। ईरान की तरफ से भी हमला, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ईरान के मिसाइल हमले किए गए और ये देखिए यूएस बेस की ओर लॉन्च मिसाइलों की ये तस्वीर दिखाई दी है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत के कई ठिकानों पर हमले। ईरान ने यूएस ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया। प्रेस टीवी ने कुवैत में धमाकों की बात कही है, तो ईरान ने यूएस ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। कुवैत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुवैत के कई ठिकानों पर हमले हुए, ईरान ने बदला शुरू कर दिया है। ईरान ने यूएस के ठिकानों को दहलाना शुरू कर दिया है। प्रेस टीवी ने कुवैत में धमाकों की बात कही है। और ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे, ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीर है। कई मिसाइलें जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और कुवैत की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया है। बढ़ते आगे, ईरान ने कतर और यूएई में भी हमला किया है। कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर रॉकेट अटैक की खबर है। कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर रॉकेट अटैक किया गया है। यूएई पर ईरानी मिसाइलों की नई लहर भी देखने को मिल रही है। अबू धाबी में हमलों को रोकने में जुटा हुआ है आयरन डोम सिस्टम। कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने कतर और यूएई में भी हमला किया है। नई लहर यहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है, जहां कतर में अमेरिकी बेस अल उदीद एयरबेस पर अटैक की खबर है, तो यूएई पर भी ईरानी मिसाइलों की नई लहर देखने को मिल रही है। और तीन बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होंगी। यूएस बेस की और लॉन्च की गई मिसाइलें, ईरान के मिसाइल हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने यूएस ठिकानों पर कई हमले किए हैं। ईरान की तरफ से भी अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। कुवैत में कई धमाके हुए। प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर, तो अबू धाबी में भी आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हुआ है ईरानी हमले के बाद। ईरान ने कतर और यूएई में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुवैत के कई ठिकानों पर हमले की जानकारी मिल रही है। ईरान के मिसाइल हमले की एक और तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर देखिए जहां ऊपर से मिसाइल जाती हुई दिखाई दे रही है, तो तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां ना सिर्फ कतर बल्कि यूएई में भी यूएस बेसिस पर हमले किए गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मूज पर अमेरिका नियंत्रण चाहता है। अल्टीमेटम दिया गया था, 24 घंटे का वक्त था कि हॉर्मूज खोल दिया जाए। ये भी तो क्लियर है कि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज नहीं खुलेगा। ना ईरान पीछे हटने को तैयार, ना अमेरिका, और स्थिति जस की तस देखने को मिल रही है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो फिर
आगे क्या? देखिए, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरह से उसका ज्योग्राफिकल कंट्रोल है वो बताता है, और ज्योग्राफिकल जो इम्पेरेटिव्स हैं या टेरेन है वो ईरान के फेवर में जाती है। अगर आप देखें जो एरिया है या जो ग्रेन ऑफ द कंट्री है, उसके अंदर उसने ऑलरेडी इस तरह की मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी हैं, उसने इस तरह के वहाँ ड्रोन्स डिप्लॉय कर रखे हैं कि अमेरिका चाहकर भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिट्री तौर पे या सामरिक तौर पे इसको खोल नहीं सकता। दूसरी चीज, उसे मालूम है कि अगर डी माइनिंग ऑपरेशन शुरू होते हैं तो उसमें काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह की माइंस ईरान ने बिछा रखी हैं, पहले भी एक बार 70s में ये हुआ था, तब काफी समय लग गया था इसको डी माइनिंग ऑपरेशंस के लिए। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका भी जिस तरह की मतलब दादागिरी उस एरिया में दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका के खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका कोई इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है। अमेरिका तो केवल एक यही चीज देख रहा है कि साहब, उसे मालूम है कि मतलब कहता है ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकुम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो वही है, अब वो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, और वो शायद ये ईरान के ऊपर इम्प्रेस करना चाहता है कि साहब अगर हम मजीद हमले करते हैं तो आप उनके जो विल पावर है या उनका जो विल टू फाइट है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन IRGC का वहाँ फुल कंट्रोल है, और वो वॉर ऑफ एट्रिशन उन्होंने जो टैक्टिक्स है वो अख्तियार की हुई है, जो बताती है कि किस तरह से वो एक लॉन्ग एंगेजमेंट में रहने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ खोने को है नहीं, ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है। लेकिन हाँ, अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अमेरिका अगर इसमें नाकाम होता है, क्योंकि आप ये देखिए जो इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल डिफंक्ट है। आज यूनाइटेड नेशंस का एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है। बिल्कुल, वो तो हमने देखा ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही है। अमेरिका कुछ भी करता है, मनमर्जियां करता है, उस पर उसे नहीं रोका जाता है। फिर कोई भी मुल्क अगर इस तरह से कर रहा है तो वहां पर उनका कोई भी हम देख रहे हैं कि रोल नहीं है।